मैं तुझे अपनी जिंदगी की एक राज बताना चाहती हूँ बेटा। बेटा, जब तक तू इस चिट्ठी को पढ़ रहा होगा, मैं इस दुनिया को छोड़ चुकी होंगी। बेटा, मैं तेरी असली माँ नहीं हूँ। तू तो मुझे एक नदी में बहता हुआ मिला था। बेटा, अगर तुझे पालने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। रॉकी कबूतर अपनी बीवी टूनी के साथ जंगल में रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसको बेटे की बहुत चाहत थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन टूनी गर्भवती हो गई। अब रॉकी बहुत खुश था। थोड़े दिन बाद टूनी ने 2 अंडे दिए और जैसे ही समय हुआ उन अंडों से 2 बच्चे पैदा हुए और वो दोनों ही लड़कियां थी। जुड़वा बेटियों को देखकर रॉकी बहुत खुश हुआ। उसने भगवान को धन्यवाद कहा। रॉकी ने अपनी दोनों बेटियों का नाम रखा। एक का नाम चुलबुल और दूसरी का नाम चुनमुन। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और वो दोनों बड़ी हो गई। एक दिन चुलबुल बोलती है, पापा, हम दोनों बहनें पूरी जिंदगी एक साथ ही रहेंगे। चुनमुन भी बोलती है, हाँ पापा, मैं और दीदी कभी अलग नहीं होंगे। ये बात सुनकर रॉकी थोड़ा सोच में पड़ गया था। उसको आने वाले खतरे का कोई आभास नहीं था। अब रॉकी को उन दोनों की शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन रॉकी अपनी बीवी से कहता है, देखो भाग्यवान, हमारी बेटियां बड़ी हो गई है, हमें इनकी शादी करनी होगी। देखिए जी, हमें इन दोनों के लिए रिश्ता तो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों एक ही घर में जाएंगी। हाँ भाग्यवान, लेकिन ऐसा रिश्ता मिलेगा कहाँ? ठीक है जी, आप रिश्ता तो ढूंढो, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। रॉकी अपने परिवार का पेट पालने के लिए जंगल में लकड़ियाँ काटने का काम करता था। एक दिन चीचू कौवा अपने दोनों बेटों का रिश्ता लेकर रॉकी के घर आया। देखो जी, हमारे दोनों बेटे पढ़े लिखे हैं और आपकी दोनों बेटियां भी सुंदर है। हमें ये रिश्ता मंजूर है, आप बताइए। देखो जी, हम हैं गरीब आदमी, हमारे पास दोनों बेटियों के लिए दहेज नहीं है। दहेज लेना कानूनी अपराध है, इसलिए हम दहेज नहीं लेंगे। रॉकी और टूनी को ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने भी रिश्ते की हाँ कर दी। अब वो सब खुश थे। घर में खुशियों का माहौल था। शादी का दिन तय हो गया था और सारी तैयारियां भी हो गई थी और शादी का दिन आ ही गया। शादी के दिन सोनू बगुला रॉकी के घर आता है और रॉकी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, टूनी, मैं किसी काम से जंगल में जा रहा हूँ, जल्द ही वापस आ जाऊंगा, तुम अपना ध्यान रखना। घर में शादी की सारी तैयारियां चल रही थी, लेकिन रॉकी शाम तक घर वापस नहीं आता। रॉकी की बेटी चुलबुल बोलती है, मम्मी, पापा अभी तक नहीं आए, मैं जाकर पापा को बुलाती हूँ, शादी का टाइम पास आता जा रहा है। ठीक है बेटा, जल्दी आना। ऐसा कहकर चुलबुल जंगल की ओर चल देती है। चुलबुल अपने पापा को ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उस पेड़ के नीचे एक सांप रहता था। वो सांप चुलबुल को डस लेता है और चुलबुल वहीं बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब रॉकी आता है तो उसे चुलबुल बेहोश पड़ी दिखाई देती है। वो तुरंत उसे लेकर अस्पताल जाता है। जब ये बात उसके घर में पता चली तो सब दुखी हो गए। उधर चुनमुन की शादी होनी थी और इधर चुलबुल अस्पताल में बेहोश पड़ी थी। रॉकी और उसका परिवार बहुत दुखी थे कि अब क्या करें, पर जो नियति को मंजूर था वो होके रहना है। अब वो समय आ गया था। थोड़ी देर बाद चुलबुल चल बसी। रॉकी रोते हुए बोलता है, हे भगवान, आपने ऐसा अन्याय क्यों किया? फिर वो चुलबुल को लेकर घर आ जाता है। रॉकी के घर में एक तरफ चुनमुन की शादी हो रही थी और दूसरी तरफ चुलबुल की अर्थी सज रही थी। शायद कुदरत को यही मंजूर था। थोड़ी देर बाद चुनमुन की शादी हो जाती है। अब एक ही घर से चुनमुन की डोली निकली और चुलबुल की अर्थी। जब चुनमुन की डोली ससुराल के लिए जा रही थी, तब चुलबुल की आत्मा अपनी बहन चुनमुन के पास आती है। बहन, शायद भगवान को यही मंजूर था, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, मेरी आत्मा तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी, हम दोनों एक ही साथ हैं, तुम अपने ससुराल में हमेशा खुश रहना। फिर चुनमुन अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती है, लेकिन उसे अपनी बहन की कमी हमेशा सताती थी। पर शायद ये कुदरत को मंजूर नहीं था, इसलिए हमें इस सत्य को मान लेना चाहिए। ऐसा सोचकर वो खुशी खुशी रहने लगती है। गरीब टूनी चिड़िया जंगल में अकेली रहा करती थी। जब एक दिन वो बाजार में अपने मिट्टी के बर्तन बेचने जा रही थी। अरे
ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? तभी उसे नदी में बहता हुआ एक बच्चा दिखाई दिया। टूनी चिड़िया उस बच्चे को बचा लेती है। क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी ममता जाग उठी। उसने उसको अपना बच्चा समझ लिया और बहुत ही अच्छे से उसकी परवरिश करने लगी। और धीरे धीरे सोनू चढ़ा बड़ा हो गया। एक दिन वो बोलता है, माँ, मुझे स्कूल की तरफ से पिकनिक के लिए शहर ले जाया जा रहा है और टीचर ने बोला है कि सारे बच्चों को नए नए जूते पहन कर आने हैं। लेकिन माँ, मेरे पास तो कोई नए जूते नहीं है। माँ, मैं पिकनिक कैसे जाऊँगा? अरे सोनू, ऐसे उदास ना हो मेरे लाल, मैं तुझे नए जूते जरूर दिला दूंगी। अब थोड़ा हंस दे, तू पिकनिक पर नए जूते पहन कर ही जाएगा। टूनी सोनू को नए जूते दिलाने के लिए दिन रात मेहनत किया करती। वो रात में मिट्टी के बर्तन बनाया करती और दिन भर उन्हें गांव-गांव बेचा करती। अरे काकी, ये देखो कितने अच्छे मिट्टी के बर्तन हैं। बर्तन ले लो। अरे टूनी, ये बर्तन कितने के दिए? अरे चीचू बहन, ये तो सिर्फ 20 रुपए के हैं। आप चाहो तो 15 में दे सकती हूँ। अरे ठीक है टूनी, मुझे ये बर्तन दे दे और ये पैसे रख। इसी तरह टूनी हर रोज बर्तन बेचा करती और कुछ ही दिनों में उसके पास नए जूते खरीदने जितने पैसे हो गए। और हर रोज अपने शरीर से इतना काम करने की वजह से वो धीरे धीरे बीमार होती गई। सोनू बेटा, ये ले तेरे नए जूते। अब तू अच्छे से पिकनिक पर जा। माँ, ये जूते कितने अच्छे हैं। माँ, आप बहुत अच्छी हो। मैं अभी इसे अपने दोस्तों को दिखा कर आता हूँ। मुझे चिढ़ा रहा था कि तेरी माँ कुम्हारन है, तुझे कभी नए जूते नहीं दिलाएगी। सोनू के मुंह पर ऐसी खुशी देखकर टूनी बहुत खुश हुआ करती थी। बेटा, सारी तैयारियां हो गई शहर जाने की? हाँ माँ, सब कुछ हो गया है। कल सुबह ही शहर के लिए निकलना है और जैसे ही मेरी वहाँ नौकरी लग जाती है तो मैं आपको वहाँ बुला लूँगा। कुछ दिनों बाद ही सोनू की शहर में नौकरी लग जाती है। लेकिन इधर बेचारी टूनी चिड़िया अपने बेटे के बिना बहुत उदास रहा करती थी। शहर में सोनू अपने काम में बहुत व्यस्त हो गया और अपनी माँ को भूल गया। एक दिन, अरे कालू, शहर से मेरे बेटे का फोन आया था क्या? मैंने तेरी ही दुकान का उसे नंबर दिया था। अरे टूनी बहन, अभी तक तो उसका फोन नहीं आया, लेकिन आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। बेचारी टूनी बहन ऐसे ही रोज पूछने आती है और ऐसे ही चली जाती है। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, नौकरी मिलते ही अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। कई महीनों तक सोनू का फोन नहीं आता। फिर एक दिन सोनू आता है। अरे वाह बेटा, तू आ गया, लेकिन तूने आने की कोई खबर ही नहीं दी। और ये कौन है तुम्हारे साथ बेटे? माँ, मैं ठीक हूँ, बस मुझे आपको खबर करने का मौका ही नहीं मिला। और माँ, इससे मिलिए, ये आपकी बहू सुंदरी। मैंने अपने खास मेहमानों को बुला लिया था और शादी कर ली थी। सोनू की बात सुनकर टूनी बहुत दुखी हुई, मानो जैसे किसी ने उसके दिल पर बहुत तेज वार किया हो, पर वो कुछ ना बोली। एक दिन, जी, हमें इस गांव में और कितने दिन रहना होगा? मुझे यहाँ की बदबू बर्दाश्त नहीं होती और मैं इस टूटी फूटी झोपड़ियों में नहीं रहना चाहती। हम कल ही शहर चलेंगे। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं माँ को बोल देता हूँ कि हम शहर जा रहे हैं। टूनी उन दोनों की बातें छुपकर सुन रही थी और उसे बहुत दुख होता है। माँ, अब मुझे वापस शहर जाना होगा। मेरे ऑफिस से कॉल आ गया है, मुझे बहुत काम है, मुझे जाना होगा माँ। और माँ, आपको तो पता ही है शहर में कितनी महंगाई बढ़ गई है। हम आपको नहीं रख सकते, आप यहीं रहना और अपना ख्याल रखना। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ, जीवन के आखिरी पड़ाव पर हूँ। यहाँ पर ही जन्म लिया तो यहीं पर मरना चाहूँगी बेटा। तू जा और अच्छे से रहना। सोनू वापस अपने शहर चले जाता है और वापस अपने काम में व्यस्त हो जाता है कि उसे टूनी का ख्याल ही नहीं रहता। एक दिन टूनी अपनी सहेली चुलबुल के पास जाती है और उसे कुछ देते हुए कहती है, चुलबुल बहन, मैंने सुना तुम शहर जा रही हो। ये लो टिफिन, ये मेरे बेटे को दे देना, उसे ये लड्डू बहुत पसंद है। और हाँ, ये चिट्ठी भी दे देना। हाँ हाँ टूनी बहन, मैं शहर जा रही हूँ तो तेरे बेटे को भी ये दे दूंगी। शहर पहुँचने के बाद चुलबुल सोनू को वो टिफिन भी देती है
और वो चिट्ठी भी देती है। चुलबुल के जाने के बाद सोनू उस चिट्ठी को पढ़ता है। सोनू मेरे लाल, तेरी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए चुलबुल के हाथों तेरे पसंदीदा लड्डू भेज रही हूँ। रोजाना एक गिलास गर्म दूध के साथ ये लड्डू खा लेना, ठीक है ना बेटा? तू शहर में रहकर बहुत कमजोर हो गया है। मैं तुझे अपनी जिंदगी की एक राज बताना चाहती हूँ बेटा। बेटा, जब तक तू इस चिट्ठी को पढ़ रहा होगा, मैं इस दुनिया को छोड़ चुकी होंगी। बेटा, मैं तेरी असली माँ नहीं हूँ, तू तो मुझे एक नदी में बहता हुआ मिला था। बेटा, अगर तुझे पालने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। टूनी की ये चिट्ठी पढ़कर सोनू फूट फूट कर रोने लग जाता है और जल्दी से उड़ते हुए अपनी माँ के पास पहुँचता है। पर टूनी ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। सोनू भारी मन से अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है और अपने किए पर उससे माफी मांगता है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर